जरा सोचो, सड़कों पर सोने वाला एक गरीब लड़का दुनिया का सबसे मशहूर फुटबॉल प्लेयर बन जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। ये एक सच्ची कहानी है एक 17 साल के लड़के माइकल की, जो अक्सर एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था क्योंकि उसकी माँ एक ड्रग एडिक्ट थी। अब कुछ समय से वो अपने दोस्त स्टीवन के घर पर था। स्टीवन के पिता टोनी स्टीवन और माइकल को एक खास स्कूल में भेजना चाहते थे, लेकिन इस स्कूल में एडमिशन करवाना बहुत मुश्किल था। इसलिए टोनी ने कोच कॉटन से बात की और उसे बताया कि स्टीवन और माइकल दोनों बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। आखिरकार कोच कॉटन ने कहा कि वो स्टीवन और माइकल के एडमिशन के लिए प्रिंसिपल और टीचर्स से बात करेगा। आखिरकार प्रिंसिपल राजी हो गया और दोनों बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिल गया। स्कूल के शुरुआती दिनों में माइकल को वहाँ पढ़ाई करने में काफी मुश्किल हो रही थी। वो टीचर्स की दी हुई असाइनमेंट्स और होमवर्क कभी समय पर पूरा करके नहीं लाता था। खैर, फिर रात को जब माइकल टोनी के घर पर था तो उसे टोनी और उसकी पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई दी। टोनी की पत्नी माइकल के उनके घर पर रहने से नाखुश थी क्योंकि उसके मुताबिक माइकल उनके परिवार के लिए एक बोझ था। ये सुनते ही माइकल टोनी का घर छोड़कर निकल गया क्योंकि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। उसका कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए वो दर दर भटकने लगा और स्टेडियम में लोगों के गिराए हुए पॉपकॉर्न्स खाकर अपना पेट भरने लगा। एक दिन माइकल पार्क में खेलते हुए बच्चों के पास गया, पर उसका बड़ा शरीर देखते ही बच्चे डर कर भाग गए। लेकिन तभी एसजे नाम का एक बच्चा उसके पास आया और कहा कि भाई, हंसते हुए आया कर यहाँ पे तू, नहीं तो लोग तेरे से डर के ऐसे ही भागेंगे। फिर एक रात एसजे अपने माँ बाप के साथ गाड़ी में जा रहा था कि अचानक उसने माइकल को अकेले बारिश में चलते देखा। एसजे की माँ एनी ने देखा कि माइकल के पास गर्म कपड़े भी नहीं थे और वो ठंड की वजह से कांप रहा था। अब वो खुद गाड़ी से निकलकर माइकल के पास गई और उससे बात की। जब उसे पता चला कि वो स्कूल के बाहर ही रात गुजारने वाला है तो उसने माइकल को अपने घर चलने को कहा। अब माइकल उनके साथ एसजे के घर पहुंचा तो उनका आलीशान घर देखता ही रह गया। असल में एसजे के पिता शॉन एक मशहूर रेस्टोरेंट के मालिक थे और एनी एक इंटीरियर डिजाइनर थी। वहाँ जाकर माइकल की मुलाकात एसजे की बड़ी बहन कॉलिंस से हुई। इसके बाद एनी ने उसके सोने के लिए लिविंग रूम में एक आरामदायक सोफा लगा दिया। फिर बाद में एनी और शॉन माइकल की बात कर रहे थे क्योंकि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे कि वो कौन है और कहाँ से आया है। अगली सुबह एनी ने देखा कि माइकल पहले ही वहाँ से जा चुका था। उसने घर में इधर उधर देखा तो उसे माइकल दरवाजे की ओर जाता दिखा। तब वो दौड़कर उसके पीछे गई और उसे अपने परिवार के साथ थैंक्सगिविंग मनाने का न्योता दिया। थोड़ा हिचकिचाकर माइकल मान ही गया, जिसके बाद माइकल ने एनी और उसके पूरे परिवार के साथ थैंक्सगिविंग का त्योहार मनाया। फिर एनी माइकल को कपड़े दिलाने ले गई क्योंकि माइकल रोज एक ही कपड़े पहनता था, लेकिन माइकल ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके बहुत सारे कपड़े उसकी माँ के घर पर हैं। तब एनी माइकल को उसकी माँ के घर ले गई, लेकिन वहाँ जाकर माइकल ने देखा कि दरवाजे पर एक नोटिस लगा था, जिसका मतलब है कि उसकी माँ अब यहाँ नहीं रहती। अब उसके पास सच में कोई कपड़े नहीं थे, इसीलिए वो एनी के कहने पर उसके साथ कपड़े खरीदने चला गया। कुछ ही समय बाद एनी ने माइकल को घर में ही एक कमरा दे दिया जिसमें एक मुलायम बिस्तर और कंप्यूटर भी था। इन सब चीजों के लिए माइकल एनी और उसके परिवार का बहुत शुक्रगुजार था क्योंकि उसे आज तक ऐसी चीजें कभी नसीब ही नहीं हुई थी। इसी दौरान माइकल पढ़ाई में भी अच्छा होने लगा क्योंकि अब टीचर्स उस पर खास ध्यान देने लगे थे। साथ ही शॉन ने माइकल की खेल कूद की काबिलियत को पहचाना और उसे स्कूल की फुटबॉल टीम में शामिल होने को कहा। जब उसे टीम में चुन लिया गया तो इसकी खुशी में शॉन पूरे परिवार को बाहर डिनर पर ले गया। शॉन और उसका परिवार माइकल को बिल्कुल अपने दूसरे बेटे की तरह रखते थे। जब क्रिसमस कार्ड के लिए तस्वीरें खिंचवाई गई तो उन्होंने माइकल को भी अपने साथ शामिल किया। उस दिन से शॉन और एनी के रिश्तेदारों और दोस्तों को भी पता चल गया कि अब माइकल भी उनके परिवार का हिस्सा है। फिर एक दिन जब एनी अपनी सहेलियों के साथ बाहर खाना खाने गई तो उन्होंने उसे ताने मारते हुए कहा कि उसकी बेटी कॉलिंस माइकल के घर पर होने से कितना असुरक्षित महसूस करती होगी। उनके मुताबिक माइकल जैसे बड़े और काले लड़के को घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। मगर अपनी सहेलियों की छोटी सोच देखकर एनी निराश होकर वहाँ से लौट आई। घर जाकर उसने कॉलिंस से पूछा कि क्या उसे माइकल के घर में होने से कोई दिक्कत है, लेकिन कॉलिंस ने कहा कि नहीं मम्मी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भी माइकल को अपने परिवार का हिस्सा ही मानती थी। उसकी ये बात सुनकर एनी को काफी सुकून मिला। इधर स्कूल में सभी बच्चे माइकल के काला होने की वजह से उसके साथ भेदभाव करते थे, लेकिन कॉलिंस ने हमेशा उनके साथ अच्छा ही बर्ताव किया। खैर, जल्द ही माइकल ने अपने स्कूल की फुटबॉल टीम के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। वो पहली बार फुटबॉल खेल रहा था, इसीलिए उसे रूल्स का थोड़ा पता नहीं था। कोच ने बड़ी मुश्किल से उसे रूल्स समझाने की कोशिश की, मगर फिर भी माइकल अक्सर गलती करता रहता। इसके बावजूद भी शॉन और एनी ने कोच कॉटन से बात करके कहा कि अगर माइकल को अच्छे से ट्रेनिंग मिले तो वो बहुत आगे तक जा सकता है। इधर माइकल भी पूरा जी जान लगाकर ट्रेनिंग कर रहा था, जिसमें एसजे उसका साथ देता। फिर कुछ समय बाद एनी ने शॉन से कहा कि वो माइकल को गोद लेना चाहती है। पहले तो शॉन इस बात से सहमत नहीं हुआ क्योंकि उन्हें माइकल के अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर आखिरकार एनी ने उसे राजी कर ही लिया।
जब एनी ने उसे गोद लेने के कागज भरे तो उसे पता चला कि माइकल के पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए और उसकी माँ एक ड्रग एडिक्ट है। माइकल की माँ जिंदा थी, इसलिए एनी ने उसे गोद लेने से पहले उसकी माँ से इजाजत लेने की सोची। एनी ने डेनिस से कहा कि वो हमेशा माइकल की माँ रहेगी और जब चाहे उससे मिलने आ सकती है। डेनिस ने भी सोचा कि एनी और शॉन के साथ रहकर माइकल की जिंदगी सुधर जाएगी, इसीलिए उसने उन्हें माइकल को गोद लेने की इजाजत दे दी। माइकल एक ऐसा लड़का जिसके पास ना कभी घर था और कभी प्यार तो उसे मिला ही नहीं, पर अब उसके पास एक अच्छा घर और एक प्यारा सा परिवार था। फिर एक दिन माइकल और एसजे गाड़ी में जा रहे थे कि अचानक उनका जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। हालांकि उनकी जान बच गई, पर माइकल को बहुत गहरा सदमा लगा क्योंकि उसकी वजह से एसजे जख्मी हो गया था। वो लगातार एनी से माफी मांग रहा था, मानो उसे डर हो कि ये सब उससे छिन तो नहीं जाएगा। तब एनी ने उसे शांत करते हुए कहा कि इस एक्सीडेंट में उसकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसने तो तेजी से गाड़ी मोड़कर एसजे की जान बचाई है। फिर कुछ दिन बाद फुटबॉल प्रैक्टिस के दौरान कोच कॉटन ने माइकल को फिर से डांटा क्योंकि उसे रूल्स समझ ही नहीं आ रहे थे। माइकल पूरे जी जान से अपनी ताकत नहीं लगा रहा था, तो एनी ने उसके पास जाकर उसे समझाया कि उसे अपने साथियों की वैसे ही सुरक्षा करनी है जैसे वो अपने परिवार की सुरक्षा करता है। साथ ही एनी ने उसे एक अलग तरीके से रूल्स के बारे में भी समझाया। उसके बाद माइकल को समझ में आ गई और फिर वो रूल्स के मुताबिक खेलने लगा। तब से माइकल फुटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी बन गया और अब वो बड़े मैचेस खेलने के लिए पूरी तरह तैयार था। जल्द ही उसके स्कूल की टीम का मैच दूसरे स्कूल की टीम से हुआ। पहले तो माइकल की टीम काफी हल्की पड़ रही थी। दूसरी टीम के खिलाड़ी माइकल के रंग को लेकर उसका मजाक भी बना रहे थे। जब उन्होंने माइकल को धक्का देकर गिरा दिया तो कोच ने उसकी तरफदारी की। ये देखकर माइकल में और भी जोश भर गया और वो अपनी टीम को जिताने के लिए लग गया। जल्द ही माइकल ने पूरी गेम का पासा पलट दिया और अब उनकी टीम अपने ओपोनेंट्स पर भारी पड़ रही थी। वहीं दूसरी ओर एसजे दर्शकों में बैठकर माइकल के दमदार खेल की वीडियो बना रहा था। आखिरकार माइकल की ही वजह से उनकी स्कूल टीम मैच जीत गई, जिससे सबको उस पर बहुत गर्व हुआ। फिर अगले दिन एसजे ने माइकल के फुटबॉल मैच की फुटेज अलग अलग कॉलेज के कोचेस को भेजी और उसकी काबिलियत देखकर वो सब काफी प्रभावित हुए। एक दिन जब माइकल अपनी स्कूल टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहा था तो कई सारे कॉलेजेस के कोच उसकी काबिलियत देखने आ पहुंचे। फिर कोच कॉटन ने माइकल को बुलाकर उसे सबके सामने खेलने को कहा। जब कोचेस ने उसे अपनी आंखों के सामने खेलते हुए देखा तो सभी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए क्योंकि उन्होंने आज तक इतना अच्छा खिलाड़ी नहीं देखा था। इस दिन के बाद सभी कोचेस माइकल को अपने कॉलेज की फुटबॉल टीम में शामिल करने की होड़ में लग गए। इसके बाद माइकल को कई सारी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप्स के ऑफर आए, पर वो स्कॉलरशिप नहीं ले सकता था क्योंकि वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था। इन स्कॉलरशिप्स के लिए उसे अच्छे मार्क्स की जरूरत थी। तब एनी ने उसके लिए एक प्राइवेट ट्यूटर को बुलाया जिसका नाम था सुई, ताकि वो माइकल की पढ़ाई में मदद करे और वो स्कॉलरशिप लेकर अच्छे कॉलेज में जा सके। इसके बाद एनी और मिस सुई के साथ की बदौलत माइकल अच्छे नंबरों से पास हो गया। अब वो यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप लेकर वहाँ एडमिशन ले सकता था। माइकल के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे और उसका फैसला सुनने के लिए काफी सारे मीडिया वाले भी वहाँ पहुँच गए। आखिरकार माइकल ने अपनी यूनिवर्सिटी चुन ली और फिर उनकी फुटबॉल टीम में भी शामिल हो गया। इसके बाद जब वो कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था तो उसे NCAA की तरफ से एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। फिर NCAA ने एक इन्वेस्टिगेटर को जांच करने भेजा क्योंकि उन्हें शक था कि एनी और शॉन का परिवार माइकल के साथ इसलिए अच्छा बर्ताव करता है क्योंकि वो माइकल की काबिलियत का फायदा उठाना चाहते हैं। NCAA के मुताबिक माइकल ने शॉन और एनी के कहने पर ही उस यूनिवर्सिटी को चुना था क्योंकि वो दोनों खुद भी वहीं से पढ़े थे। ये सारी बातें सुनकर माइकल इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर वहाँ से भाग निकला और उसने एनी से पूछा कि उसे गोद लेने के पीछे का असली मकसद क्या है। NCAA की बातें सुनकर माइकल बहुत निराश हो गया, इसीलिए वो एनी को वहीं छोड़कर चला आया और फिर उनके घर लौट कर नहीं गया। इसके बाद वो अपनी असली माँ को ढूंढते हुए गाँव पहुँचा पर उसे अपना पुराना दोस्त मिला जो कि एक गैंग लीडर बन गया था। उसने माइकल को अपने बाकी दोस्तों के साथ पार्टी करने बुलाया और उसे बियर पिलाई। फिर एक लड़के ने एनी और कॉलिंस के बारे में गंदे मजाक करने शुरू कर दिए, जिससे माइकल को बहुत गुस्सा आया और उसने सभी लड़कों को बुरी तरह पीटा। फिर अगले दिन उसने काफी सोच विचार के बाद एनी को फोन किया। तब एनी ने कहा कि उसने माइकल की मदद इसलिए की क्योंकि उसे लगा कि उसमें काबिलियत है और वो बहुत आगे जाएगा। तब एनी ने उसे समझाया कि वो कभी भी उसका फायदा नहीं उठाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा उसे आगे बढ़ते रहने को कहा ताकि वो अपनी काबिलियत के हिसाब से बहुत आगे तक जाए। तब माइकल ने एनी को माँ कहकर पुकारा और उसे गलत समझने के लिए उससे माफी मांगी। बाद में उसने NCAA के इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि उसने यूनिवर्सिटी को इसलिए चुना है क्योंकि यहीं से उसके माँ बाप पढ़े हैं। आखिरकार कहानी के अंत में हमें असली माइकल और उसके परिवार की तस्वीर दिखाई जाती है। आगे चलकर माइकल अमेरिकन फुटबॉल का एक बहुत ही महान खिलाड़ी बना।